बोलो श्री प्राणनाथ। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। पिया मेरे जीव के यही जीवन। सदगुरु सोए जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरख जो परखावे। श्री महामत तासो कीजे मिलाप, श्री महामत तासो कीजे मिलाप। चलो जुग जाय रे शुद्ध बिना। प्रणाम। आप धाम धनी अक्षराती श्री राज्य महाराज, मंचासन विद्वत वर्ग और धनी के अति प्यारे प्राणदार सुंदर साथी, चलियो झुक जाए रे शुद्ध बिना। जागने के ब्रह्मांड के अंदर आप अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य महाराज प्रगटे अपना दिव्य वाणी दिव्यलम सुंदर साथ के खातिर लेकर के आए। अब जागनी यात्रा श्री जी नौतनपुरी से पन्ना चलते हैं। वाणी का अवतरण होता है। किरंतन ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक अवतरण हुआ है। इसी प्रकरण के अंदर श्री जी ने आकर के देखा कि जगत की उत्पत्ति क्यों हुई है, किसी को पता नहीं। सब जी रहे, क्यों जी रहे तो क्या पता नहीं। श्री जी आकर के देखते हैं, साधु संतों को देखते हैं तो वो भजनों में लगे हैं। कोई प्रसाद में लगा है, कोई आश्रमों में लगा है, कोई शिष्य की मंडलियां बनाने में लगा है, कोई जोगारम में लगा है, कोई भभूति इकट्ठी करने में, चेला को देने में लगा है। अब श्री जी ने आकर के देखा, भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई ये भी इनको पता नहीं है। और बेसुधी में राजा रंग फकीर सब चले जा रहे। तो श्री जी ने आकर के देखा, अब इनको आभास कराना पड़ेगा कि ब्रह्मांड बना क्यों और ब्रह्मांड में ये जीव ने तन भी धारण क्यों किया है। ये शरीर भी ऐसे चलते फिरते जीव को मिला नहीं है। चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना। बेसुधी के अंदर यह जीव शरीर धारण करता है। कभी पक्षी बनता है तो आसमान में उड़ता है, तो अपने आप को यह जीव पक्षी मान लेता है। कभी पशु के अंदर यह जीव आता है तो अपने आप को पशु मानता है। कभी यह जीव मनुष्य के अंदर आता है, उसमें भी स्त्री के अंदर आता है तो अपने आप को क्या मान लेता है। यह जीव स्त्री। पुरुष के अंदर आता है तो पुरुष मान लेता है। पर ये आभास ये भूल जाता है कि भाई ना हम ना स्त्री है ना पुरुष है, हमारा शुद्ध स्वरूप कुछ और है। अब ये शुद्ध खबर नहीं है, पता ही नहीं है। तब जाकर के श्री जी प्यारे सुंदर साथ जी संसार को देखने के बाद ये आभास कराते हैं, भाई ये संसार शरीर भी बना मिला है तो ये भी इसमें ये भी बिछुड़ने वाला है। जीव को ये साथ में थोड़ी आएगा। जिसको साथ में आने वाला हो वो खाए पिए आनंद करे, इनको भजन की जरूरत नहीं है। उनको आसन प्राणायाम भजन सत्संग की जरूरत नहीं है। वो खाओ पियो मौज करे भाई। हाँ, जिसको ऐसा लगता है कि शरीर साथ में आने वाला है, जमीन जायदाद साथ में आने वाली है, और जितना भी इकट्ठा कर रखा है, एक पेड़ी का तो हो गया है, उसमें तो मन नहीं भर रहा, 7 पेड़ी के लिए नींद नहीं आ रही। अगर ऐसा मन में लगता है तो उनके लिए भजन नहीं है भाई। बोलो श्री, उनके लिए भोजन बरोबर है।
भजन नहीं। यहां सुंदर साथ श्री जी आकर के बता रहे कि पहले तो आप अपने पिंड और ब्रह्मांड की पहचान कीजिए। जिस जगह शरीर का कोई भरोसा नहीं है तो संसार का भी कोई भरोसा नहीं है। और संसार बना ही क्यों, तो कि मूल प्रकृति मोह अमते उपजे तीनों गुण। कि संसार ऐसे थोड़ी बन गया। आज तक सृष्टि के प्रारंभ से, कल की चर्चा में हम सब सुंदर साथ ने श्रवण किया, अनेक विद्वानों के मुखारविंद से संसार के वेद शास्त्र सृष्टि के बनने के बाद की विधियां बताते हैं। पर धाम धनी अक्षरातीत की ये ब्रह्मवाणी, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्मबाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। और हम लोग, ब्रह्मवाणी कहती है कि भाई ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आया था। अरे अस्तित्व तो छोड़ो, ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया का ख्याल भी अक्षर ब्रह्म के दिल में प्रकट नहीं हुआ था। अरे ख्याल तो भी छोड़ो, अक्षर ब्रह्म को भी ये सुध नहीं थी कि मैं भी कहां हूं, बोलो श्री। और हम लोग अक्षर का मन सुंदर साथ जब ये ख्याल करता है तो मोह से बंध जाता है। चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वमादक भोजनम। तो धामधनी अक्षरातीत की वाणी बताती है कि मूल प्रकृति है क्या, तो कि निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। अक्षर की इच्छा को मूल प्रकृति कहा गया है, ठीक है, मान लिया। अब अक्षर की इच्छा को मूल प्रकृति कहा गया है, तो फिर प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षर की इच्छा से प्रकट क्या हुआ, तो कि मोह। मोह सागर प्रकट हुआ ना। और मोह सागर प्रकट हुआ तो उसमें बंधा कौन, खुद की जाल में खुद उलझ गए। सुंदर साथ, मोह भी अक्षर की इच्छा से प्रकट हुआ, राज्य के हुक्म से प्रकट हुआ। तो सुंदर साथ, मोह के अंदर अक्षर का मन फंसा, वही तो अपने आप को आदि नारायण मानता है। तो ये ब्रह्मांड ऐसा है, इसकी कारीगरी ऐसी है, इसमें ब्रह्मात्माएं तो संसार के अंदर जो मोहजल है और मोह के जो जीव हैं उसके ख्याल में ब्रह्मात्माएं खो गई हैं, और अक्षर ब्रह्म खुद ही इस ब्रह्मांड में बंध गया है। पहले अक्षर ब्रह्म खुद ब्रह्मांड बनाते थे और मिटाते थे। ये ब्रह्मांड ऐसा है कि अक्षर ब्रह्म बना तो दिया पर खुद फंस गया, अब निकलने का कोई मार्ग नहीं है, बोलो श्री। ऐसा है। तो श्री जी ने देखा कि भाई इस संसार के साधु संत मनुष्य जन है और ब्रह्मात्माएं भी ऐसे मोह के आकार बना करके बैठी हैं कि जैसे संसार से जाना ही नहीं है। ये संसार के, ये धरती के ऊपर बनाए हुए घर भी अपने हैं और ये ब्रह्मांड भी अपना है, वो धरती भी अपनी है। तो श्री जी ने देखा कि पहले इनका मोह सागर की पहचान इनको बतानी पड़ेगी। ये खारा है या मीठा है, जब तक इसकी पहचान इनको नहीं होगी तब तक इनको समझ में आने वाला नहीं, तो ये सत्य मान करके बैठे रहेंगे। और श्री जी से पहले इसकी पहचान बताने का दुनिया में प्रयास किया गया था। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। राजा जनक, अरे राजा जनक को सपना आता है। सपने के अंदर अपने आप को देखते हैं कि मैं एक भिखारी हो गया। ऐसी अवस्था आ जाती है, दुकाल पड़ जाता है, कुछ खाना नहीं मिलता है, कुछ खाना होता है वो पकाते हैं, वो पकाने के बाद भी एक मुट्ठी चावल की भी स्थिति ऐसी आ जाती है। जब चावल पक जाते हैं, पकने के बाद उसको खाने के लिए ठंडे करते हैं। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी, पहले तो 2 बैल लड़ते लड़ते आते हैं तो वो मटका फूट जाता है। बचे कुचे चावल खाने का प्रयास करते, ठंडे कर रहे थे, इतने में कुत्ता आकर के खा जाता है। राजा की निद्रा टूटती है, सपना टूटता है, विचार करते हैं और सारे साधु संतों को, राज्य के सबको इकट्ठे करते हैं और पूछते हैं, भाई आज रात मेरी जो बीती है वो रात तो बीत गए हैं, पर रात में मुझे नींद आई थी। निद्रा तो आ गई थी पर जागृति को भी सपना ने परेशान कर दिया। सुंदर साथ,
राजा जनक सोचते हैं अब ये बात कहें किसको, इस बात को समझेगा कौन। साधु संतों को बताते हैं और आखिर में सबको पूछा गया कि भैया एक मेरा सवाल है उसका उत्तर दो, ये सत्य है कि वो सत्य है। कोई उसका उत्तर नहीं दे पाते। आखिर में किसी ने बताया कि जंगल में जाकर के देखो, अष्टावक्र नाम के कोई ऋषि है, उनको बुलाओ, वो उसका उत्तर देंगे। आखिर में अष्टावक्रों को बुलाया जाता है। राजा हंसी मजाक करते हैं और वहां पर सुंदर साथ राजा जनक के उत्तर देने से पहले अष्टावक्र कहते हैं कि राजन मेरे सवाल का उत्तर दो कि जो सभा में बैठे वो कौन है। तो ये तो बड़े बड़े पंडित ऋषि है। तो अष्टावक्र कहते हैं मेरी नजर में तो ये चमार है। ब्राह्मण ऋषियों को चमार कहा तो सारे ऋषि और जो ब्राह्मण देवता थे वो कहने लगे हे राजा जनक तुम्हारा ये सच वो सच ये तो छोड़िए, पहले इन्होंने हमको अपशब्द क्यों बोले। तब जाकर के राजा जनक ने कहा वो तो अष्टावक्र उसका उत्तर देंगे। अष्टावक्र को पूछा गया। अष्टावक्र ने कहा कि हे देवगणों, हे ऋषिगणों, इसका उत्तर दो। लोहे की पहचान करता है उसको क्या बोलते हैं? लोहार। मिट्टी की पहचान करे उसको कुंभार। सोने की पहचान करे उसको, और चमड़े की पहचान करे उसको, हमने क्या गलत कहा? और उसके बाद अष्टावक्र कहते हैं कि राजन इन्होंने हमारे शरीर को देखा है, 8 अंगों से टेढ़ा है, मौल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और कह दिया कि तुम्हारा प्रश्न ये था, आपको सपना आया था, और ये सपना सही है या मेरा राजपाट सही है? अष्टावक्र आकर के बता देते हैं राजन ना तो तुम्हारा सपना सही है ना ये राज्य सही है, क्योंकि सपना था वो 5-6 घंटे की निद्रा खत्म हुई और सपना भी खत्म हो गया, उसमें आपकी भिखारी अवस्था भी खत्म हो गई, उसमें चावल भी खत्म हो गया, उसमें भूख भी खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, वो झूठ है। तो कि ये राज दरबार ये भी झूठ है, क्योंकि जब शरीर खत्म होगा तब ये भी खत्म होने वाला है। तो यहां भी सुंदर सा सोच के बैठे होंगे कि भैया ये सब कुछ हमारा है। जब सिकंदर के साथ नहीं आया तो हमारे साथ भी कुछ भी आने वाला नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी आभास कराते हैं कि यह संसार कैसे बना। मूल प्रकृति से मोह की उत्पत्ति हुई और मोह की उत्पत्ति से सत रज तम 3 गुण, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं और सत रज तम प्रकृति की साम्य अवस्था। सादा सीधी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सुंदर साथ जिसको मोटी भाषा में बीतक के अंदर जब सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग आता है उसमें हम लोग चौपाई बोलते हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्माल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु को मन 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 थे त्रिगुण, या थे थिर चर सब उत्पन्न। श्री जी ने साफ बता दिया 5 तत्व की उत्पत्ति हुई, उसके बाद 14 लोक और ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर थर स्थिर यानी प्यारे 4 खान वाले। कोई अंडे से उत्पन्न हुआ है, कोई जमीन फाड़ करके पेड़ पौधे के रूप में। प्यारे सुंदर साथ जी धर्म प्रेमेश अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज, इन 4 खानों से बाद में उत्पत्ति हुई है। तो श्री जी बताते कि ये उत्पत्ति हुई उसका नाश होने वाला है। तो नाश कैसे होगा वो दूसरी चौपाई से बताते हैं। प्रलय प्रकृति जब भई तब 5 14 पतन, मोह हम सवे उड़े रहे सरगुण न निर्गुण। ओ दुनिया वालों जब महाप्रलय आ जाएगा तब ये कहां रहेगा?
और जब संसार नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहने वाला, जब शरीर नहीं रहेगा तब जीव को घर कहां रहे हो। बोलो श्री। जो हमारा जीव है, आज जीव की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए सारे शास्त्रों की रचना क्यों हुई? कहीं सुख मिल जाएगा? वेदों की उत्पत्ति क्यों हुई? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों की उत्पत्ति क्यों हुई? तो कि संसार के अंदर शांति आएगी। वेद क्या है? सृष्टि का संविधान है। सृष्टि को कैसे चलाना है, इसकी सारी प्रक्रिया वेदों के अंदर है। और तो ये संसार में ब्रह्मवाणी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वेद आ चुके थे तो वेदों के बाद दर्शनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? और दर्शनों के बाद फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम आए तो फिर रामायण की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके बाद जब रामायण से काम नहीं बन रहा था तो भागवत आई, द्वापर भागवत और गीता आई, और उससे काम नहीं चल रहा था तो प्यारे सुंदर साथ जी अनेक साधु संत आए और सबको पता चला भाई किसी से काम बनने वाला नहीं है। अगर कोई मुक्ति का द्वार खुलेगा, आत्मा शांति का द्वार खुलेगा, मार्ग खुलेगा तो केवल परमात्मा के चरणों में ही शांति है, दूसरी जगह नहीं है। ये तो योगियों के योगीराज हिमालय की धनी शंकर भगवान बोले थे कि उमा प्राप्तस्तदिश्च वायु जिमृता, कि उमा तेरा और मेरा कोई भरोसा नहीं है कि जैसे पानी का बुलबुला बनता है और मिट जाता है, वैसे ही हमारा अस्तित्व है। हम भी सृष्टि के अंदर आए हैं, हम भी कब विलय हो जाएंगे हमारा भी कोई भरोसा नहीं है। तो सुंदर साध एक चौपाई में सृष्टि की उत्पत्ति बताई, दूसरी चौपाई में सृष्टि का प्रलय बता दिया, और तीसरी चौपाई में बता दिया कि संसार वालों जब संसार का प्रलय हो जाएगा तब जीव को घर कहां रहे हो, कहां खसम वतन। इस प्रश्न से तो हरिद्वार के मेले के अंदर रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, खट दर्शनी, वेदांती सबको श्री जी ने घुमा करके एक ही प्रश्न पूछा था। सारे साधु संत इसी में गोल गोल घूम चुके थे। श्री जी का एक ही सवाल था कि साधु संतों बताओ कि जब शरीर छूटेगा और संसार का प्रलय हो जाएगा तब आत्मा परमात्मा का ठिकाना कहां रहेगा? यही तो प्रश्न वितक में आता है। जब महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर कांजी भट्ट के वहां जाते हैं और वहां भी यही प्रश्न पूछते हैं। भागवत के अनुसार जब गोवर्धन भाई और महाराज ठाकुर कहते हैं कांजी भट्ट बताओ 14 लोक, 3 गुण, 5 तत्व, ये महाप्रलय में नाश हो जाएगा तो परमात्मा का ठिकाना कहां रहेगा? आत्मा और परमात्मा कहां रहेंगे? तब कांजी भट्ट कहते हैं कि पाताल के अंदर एक बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक अंगूठा जैसा रूप धारण करेंगे और उसके ऊपर परमात्मा का वास होगा। और तब महाराज ठाकुर आप श्री जी कहते हैं ओ भाई, हे कांजी महाराज, कांजी भट्ट पंडित महाराज बताओ कि आपने कहा था कि 14 लोक के अंदर पाताल आ जाता है, पाताल कहीं बाहर आता है। तब जाकर के वितक का प्रसंग आता है, तब कान्जी की सुध बुध गई। प्यारे सुंदर साथ जी, ये वाणी भी यही बता रही कि गुरु शिष्य नाम बहुत धरे पर ये सुध परिना किन। गुरु शिष्य नाम तो बहुत धारण कर लिया, कोई संसार में आकर के गुरु बन गया और कोई शिष्य बन गया, पर निजानंद संप्रदाय के अंदर गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है। निजानंद संप्रदाय में गुरु शिष्य की परंपरा है ही नहीं, पर परंपरा निभाई जाती है। निजानंद संप्रदाय तो किससे टिका हुआ है? हम लोग सेवा पूजा के अंदर गायन करते हैं, गुरु चंदन गुरु पारस बोलते हैं। संसार के गुरु चंदन होते हैं तो वो दूसरों को अगर सुवास बख्शिश करेंगे, अगर पारस गुरु होंगे तो सोना बना देंगे, पारस नहीं बना पाएंगे। पर निजानंद संप्रदाय का मार्ग ऐसा है, तुम सदगुरु
दीपक भयो। एक दिया जलेगा और दूसरों को जलाएगा, उसके बाद उसका भेद कोई भी बता सकता नहीं है। निजानंद संप्रदाय का मार्ग तो ऐसा है, 2 दिन की चर्चा, 3 दिन की चर्चा में स्वामी जी बार बार घुमा करके एक ही बात पे आकर के अटकते हैं। और सुंदर साथ को क्यों बार बार यही बात बताते हैं? जिन जानो वर्णन करत है आदमी का ये सबसे न्यारा सुबान, कि हम जिसका वर्णन कर रहे वो कोई साधु है क्या? रेहू नाही संत। आचार्य श्री जी के स्वयं कह दिया कि मुझे संतों की लाइन में खड़ा मत कीजिए, मुझे आचार्यों की लाइन में खड़ा मत कीजिए, ये सबसे न्यारा सुभान। फिर भी निजानंद संप्रदाय के मंचों से भी श्री प्राणनाथ जी को क्या बोला जाता है? सुंदर साध, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। श्री जी को शरीर मान लेना बहुत गलत बात है। निजानंद संप्रदाय के अंदर एक परमात्मा का मार्ग है, एक क्रांति का मार्ग है, एक सत्य की ज्वाला है, और इसमें किसी मनुष्य ने ज्ञान नहीं दिया है। वेदों का ज्ञान तो 4 ऋषियों ने दिया था, बिल्कुल सही बात है, पर ये निजानंद संप्रदाय ज्ञान स्वयं भू परमात्मा ने महाराज ठाकुर के धाम दिल में, इंद्रावती के धाम दिल में प्रकट होकर के दिया है। संसार के जितने भी शास्त्र है सम्मान्य है, वेद का भी सम्मान है, गीता का भी सम्मान है, भागवत का भी सम्मान है, रामायण का भी सम्मान है, पर ब्रह्मवाणी के सामने सब गौण है। ब्रह्मवाणी दिव्यवाणी के सामने सब गौण है। वेदों ने युवा नाम स्वरूप की बात कही थी, पर ब्रह्मवाणी ने ये बता दिया वो युवा नाम कहाँ पर है। दिव्य ब्रह्मपुरेश व्योमन आत्मा प्रतिष्ठित। प्यारे सुंदर साथ जी, वो दिव्य स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूप कहाँ है? ये ब्रह्मवाणी ने आकर के बताया। इसलिए वाणी बार बार बताती है। स्वामी जी ने भी बार बार इस बात के ऊपर भार दिया है अपनी सत्संग में, कि अब तक सुंदर साथ अपने आप को मानते थे कि हमारी आत्म जीव के ऊपर बैठी है और परात्म मूल मिलावे में, पर इस बार के 18वें महामहोत्सव में पता चला कि भाई हमारे जो परात्म है वो भी राज्य का स्वरूप है। स्वामी जी बार बार इसके ऊपर, और यही सबसे बड़ी मार्फत की बात, खिलवत की बात, परिक्रमा की बात, उसमें डूबने के बाद बार बार वो कह रहे कि उसमें डूबो, अपने स्वरूप की पहचान बताओ। यही बात तो श्रृंगार के 4थे प्रकरण में, 4थे सागर में बताई बात। और इंद्रावती को इस बात का पता चल चुका था। जब इंद्रावती ने साक्षात्कार किया कि सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से हमने सुना था कि मूल मिलावे के कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर तो राज्य और श्यामा जी बैठे, युगल स्वरूप बैठा है, पर बाद में फिर साक्षात्कार किया और पता चला सदगुरु की बात भी सही है, युगल स्वरूप बैठा है, पर अंदर से देखा तो युगल स्वरूप नहीं है, ये दोनों एक है। पर जाहिर में ये दोनों एक है, और जाहिर में दो है और बातून में एक है। अरे एक ही है, वो 12,000 भी एक में है। ये स्वामी जी ने कल परसों की चर्चा में सिद्ध किया। बोलो श्री। ये 12,000 भी नहीं है, 12,000 भी एक का पसारा है। इस बात का पूज्य स्वामी जी बार बार भार दे रहे थे, पर हम लोग आधे सो रहे थे और आधे उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रेन जात क्यों सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बार बार ऐसे सदगुरु मिलने वाले नहीं है, बार बार ऐसी क्रांति होने वाली नहीं है। तो मैं तो ज्यादा बात तो नहीं करूंगा सुंदर साध, पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि वाणी अवतरित होने के बाद, तारतम ज्ञान जाहिर होने के बाद, एक एक चौपाई का भाष्य होने के बाद, फिर भी दूसरों को बताने में हमें मरी क्यों आती है, ये समझ में नहीं आता। अरे विद्वान भी आते हैं तो क्या ये भूत है क्या? ऐसी कौन सी तोप है कि जब ब्रह्मवाणी इतनी महान है तो हमको उनके कानों में बात डालने में क्यों डर लगता है कि भाई ब्रह्मवाणी है, उसमें वेदों का भी सार है, भागवत का भी सार है, कुरान का भी सार है, बाइबिल का भी सार है, फिर भी हम मात क्यों खाते हैं? हम इतने कायर और डरपोक क्यों हैं?
ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए सुंदर साथ जाको तुम सदगुरु कर सेवो ताको इतनी पूछो बात, संसार छोड़ अपन चलेंगे तो कहाँ है अपनो घर। संसार में किसी को भी गुरु करो, पर इतनी बात पूछ लेना, परख लेना, बाद में धर्म धारण करना कि भाई संसार और शरीर छूटेगा तो अगला ठिकाना हमारा कहाँ रहेगा। क्या हम स्वर्ग में जाएंगे, क्या हम बैकुंठ में जाएंगे, क्या हम निराकार में जाएंगे, कि निराकार के पार जाएंगे। नहीं तो साधु संतों ने कहा है और ब्रह्मवाणी भी कहती है कि अद्वैत शब्द जब बोलिए तो सर पड़े उतर। ब्रह्मवाणी के शब्द इतने भारी हैं कि एक शब्द बोलते ही ऐसा लगता है कि सर धरती पर उतर जाए। એટલે कबीर साहब कहते हैं सर साटे सदगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान। संत अपनी वाणी में कहते हैं कि गगन मंडल में सेज पिया की, अरे सूली ऊपर सोना रहे। अरे जिसकी सेज गगन मंडल में है उसको पाना है तो सूली पर सोने जैसा है। ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें ये कहने की बातें नहीं है, ये अंदर उतारने की बातें हैं। हमने बहुत सुना है, सुनने के बाद उसको दिल में उतारेंगे तो ये गण करेगा, ये दिव्यवाणी काम करेगी सुंदर साथ। नहीं तो भंडारे चलते रहेंगे, ज्ञान भी हम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जब तक दिल में नहीं उतारेंगे। अब वक्त आया रहने का, समय रहने का है, ये कहने का नहीं है, पर कहने के लिए कहते इसलिए हम लोग कह देते हैं। जितना सुंदर साथ रहने में उतरेगा उतना एक आशीर्वाद भी काम आएगा। नहीं तो हम जाकर के पूज्य स्वामी जी को 1000 बार अर्जी करें कि पूज्य स्वामी जी आप इतना ध्यान करते हैं, इतना ज्ञान पाते हैं, राज्य की आपके निकटता है, ये हमसे क्यों नहीं हो रहा। पर क्या करें, हमने बड़े बड़े पर्दे डाल रखे हैं सुंदर साथ। वो एनर्जी पास भी करे तो कहाँ जाए, क्योंकि हमारे बर्तन, हमारे मटके काने हैं, बारिश गिरती तो है पर चली जाती है। इसलिए पहले मन को स्थिर करे, तन को स्थिर करके फिर सुरता स्थिर होगी और फिर आनंद के समुद्र जैसे प्यारे सुंदर सादी लहरें आएगी। इसलिए झाजी बात में नहीं कहता, इतना स्वीकार करे। बोलो श्री प्राणनाथ। अब चौपाई दोहराई। नेह चलन आरा सबन से, नेह चलन ए ठोर ना पाई की ना, ऊपर तले माहे बाहर, खोजा कयो जन। नेह चल न्यारा सबन छे, ए ठोर ना पाई की ना, ए ठोर ना। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।